हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो स्कैरी होने के साथ ही रोमांचों से भरी हुई है, जिसे सुनकर आपका रोमांचित होना लाजमी है। ये स्टोरी पूरी तरह से जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और रहस्यों से भरी हुई है। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। पहला कैरेक्टर है तंत्र, मंत्र और काला जादू में महारत हासिल किए हुए एक तांत्रिक का, और दूसरा करैक्टर है एक भयानक और शक्तिशाली डाकिनी यानी रक्त पिशाचिनी का। तो दोस्तों, इस कहानी को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कहानी में ऐसे ऐसे किस्से और मोड़ आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सब बातें भी हमारे वास्तविक जीवन में हो सकती हैं। इस कहानी को हमने रहस्य नाम के एक उपन्यास से लिया है, जिसके लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। तो क्या वो तांत्रिक इस शक्तिशाली रक्त पिशाचिनी को अपने काबू में कर पाएगा, या फिर वो रक्त पिशाचिनी उस तांत्रिक का भी खून पी जाएगी? तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी के रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं हमेशा से ही नहीं, बचपन से ही भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और जादू टोनों के रहस्यों को लेकर बहुत ही रोमांचित रहा हूँ, और इसकी जड़ों तक पहुँचने का यानी कि तंत्र मंत्र में शोध करने का हमेशा से ही मेरा प्रयत्न रहा है। इस सब्जेक्ट को लेकर मेरी महाशय भ्रष्टाचार ने भी काफ़ी मदद की, और उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली उसने मुझे एक नई ऊर्जा का आभास कराया। फिर क्या था, मैं अपने पूरे चिंतन से एकाग्रचित होकर तंत्र मंत्र की शोध में लग गया। शोध करते समय मुझे शक्ति तंत्र की अमोघ विद्या कामरूप विद्या के बारे में पता चला। मैं इसी कामरूप विद्या के हर पहलू के रहस्य के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने अपने इस सब्जेक्ट को लेकर महाशय भट्टाचार्य जी से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और सभी प्रकार के शक्ति तंत्र से संबंधित एक मंदिर है, या कहें तो एक शक्तिपीठ है, जिसे माँ कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। वो एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ हजारों सालों से तांत्रिक अपनी तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए आते हैं। कामरूप की स्त्रियाँ इस तंत्र मंत्र की साधना के बारे में जितना जानती हैं उतना और कहीं भी नहीं जानती, लेकिन वो अपनी इस पावर का उपयोग कभी कभी ही यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में ही करती हैं, और तो और उन स्त्रियों की पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल है। उसी समय हमारी मुलाकात अजयगढ़ के एक व्यक्ति से हुई, जिसका नाम ठाकुर जगमोहन सिंह था। वो अजयगढ़ के जमींदार थे। उनका स्वभाव भी काफ़ी विनम्र था। उनके पास शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार बहुत ही सुखी और धन धान्य से समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। वो कमी थी एक संतान की। संतान की प्राप्ति का सुख पाने के लिए उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन 3 शादियां करने के बाद भी उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सब कुछ किया, मंदिरों मस्जिदों की ठोकर खाई, यज्ञ कीर्तन करवाए और दवा दारू आदि का भी सेवन करके देख लिया, लेकिन इन सब से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए दिन व दिन उन्हें अपने वंश को बढ़ाने को लेकर चिंता खाई जा रही थी। जिसने जो भी बताया वो किया, और अंत में एक नेपाल के पंडित जी के कहने पर उन्होंने चौथी शादी भी कर ली। जब उन्होंने चौथी शादी की, उस समय उनकी उम्र लगभग 54-55 वर्ष के आसपास थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की चौथी पत्नी का नाम दुलारी था। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। दुलारी को देखने पर ऐसा लगता था मानो कोई देवलोक से अप्सरा धरती पर आ गई हो। जब दुलारी की शादी हुई, उस समय दुलारी की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। ठाकुर साहब से बातचीत करते समय पता चला कि ठाकुर साहब की चौथी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिकों, पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर हजारों रुपये बर्बाद कर दिए, लेकिन अंतिम बार नेपाल के पंडित के कहने पर उन्होंने चौथी शादी भी कर ली। लेकिन इसे भाग्य की विडंबना ही कहेंगे कि चौथी शादी करने के बाद भी
4-5 साल तक कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से ठाकुर साहब अब पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। उनका मनोबल भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन दुलारी निराश नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी गुस्सैल और चिंतित जरूर रहने लगी थी। उसका तंत्र मंत्र को लेकर अटूट विश्वास था। वो भगवान में भी बहुत विश्वास रखती। उसे किसी तांत्रिक ने बताया कि असम के माँ मनकेरा चंडी के मंदिर में अगर पूरे 40 दिन तक तांत्रिक विधि से संतानेश्वर देवी का प्रयोग किया जाए तो निस्संदेह उन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तांत्रिक द्वारा बताई गई ये बात हमेशा दुलारी के मन में गूंजती रहती। दुलारी का मन ही मन विश्वास था कि संतानेश्वर देवी के तांत्रिक प्रयोग से उन्हें संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। मनकेरा मंदिर के बारे में मुझे पहले से ही जानकारी थी। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा जंगल की तलहटी में बसा हुआ है। मनकेरा गांव के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मनकेरा चंडी मंदिर पड़ा। इस गांव के बारे में लोगों का कहना है कि इस गांव में औरतों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और इस गांव की महिलाएं तंत्र मंत्र की साधना में बहुत ही निपुण हैं। अगर एक बार कोई भी इंसान उनके चंगुल में फंस जाता है तो उसकी मुक्ति मुश्किल है। जो भी बाहरी व्यक्ति मनकेरा गांव गया वो कभी भी वापस नहीं लौटा। तंत्र मंत्र जादू टोना के डर से कोई भी व्यक्ति मनकेरा जाने की हिम्मत नहीं करता। गुप्त रूप से निवास करने वाले शक्ति साधकों की खोज के सिलसिले में मैं कई बार असम के घने जंगलों खतरनाक स्थानों पर पहले ही जा चुका था, लेकिन फिर भी मेरी कभी भी मनकेरा गांव जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब दुलारी को मेरे बारे में पता चला कि मैं मनकेरा के बारे में जानता हूँ और संतानेश्वर देवी का तांत्रिक साधना के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है, तो दुलारी के चेहरे पर अनजानी मुस्कुराहट वापस लौट आई और हमेशा मुरझाए फूल की तरह रहने वाली दुलारी का चेहरा अब गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और वो भागते हुए मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी कि कब चलेंगे मनकेरा। आपको हर हाल में मेरे साथ मनकेरा गांव चलना होगा और मेरे लिए आपको तांत्रिक प्रयोग भी करना होगा। अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं पूरी जिंदगी आपकी ऋणी रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उस ज्योतिषी और तांत्रिक की भविष्यवाणी अब सच साबित होने वाली है। दुलारी की आवाज में बहुत ज्यादा अपनापन था। इतनी कठोरता और व्याकुलता थी कि मैं उसके अनुरोध को टाल न सका और मैंने अपना सिर हिलाकर दुलारी को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर ठाकुर साहब पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में मेरे लाख मनाने और समझाने पर उन्होंने मेरे साथ मनकेरा गांव जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। इस बात का पता जब दुलारी को चला तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी। तीसरे दिन हम सभी लोग गुवाहाटी पहुंच गए। वहां मेरे एक परिचित व्यक्ति मिल गए। उनका नाम वीरभद्र गोस्वामी था। वो भी मेरी तरह ही तंत्र साधना के उपासक थे और वो कई बार तंत्र मंत्र के काम के सिलसिले में कई बार मनकेरा गांव जा चुके थे। उन्होंने हमें मनकेरा जाने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले डिब्रूगढ़ जाना होगा। वहां से 40 मील दूर है मनकेरा गांव। उन्होंने कहा कि मनकेरा जाने का रास्ता काफ़ी कठिन है। हमें मनकेरा जाने के लिए पहाड़ों, घने जंगलों, टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पगडंडियों पर से होकर चलना होगा। गुवाहाटी से कुछ दूरी तक सड़क का रास्ता जाता है। इसके लिए हम बैलगाड़ी की मदद ले सकते हैं। पूरा दिन हम लोग बैलगाड़ी में यात्रा करने के बाद शाम के समय गांव में पहुंच गए। वहां हम काली पदगुआ नाम के एक आदमी से मिले। वो बहुत ही अजीब इंसान था जो बहुत ही तेज आवाज में बोल रहा था, जैसे मानो कि किसी को डांट रहा हो। वो इंसान देखने में भी बहुत क्रूर और कठोर था, लेकिन उससे कुछ देर बात करने के बाद हमें वो थोड़ा सरल स्वभाव का लगने लगा। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक दिख रही थी, लेकिन फिर भी उनमें से हर समय हीनता और दीनता ही झलकती रहती थी। जब हम आपस में बात कर रहे थे तो उसने हमें बताया कि वो देवी का भक्त है और मनकेरा गांव में काफी समय तक रह चुका है।
हमने कभी भी उस व्यक्ति को लेकर ये सोचा भी नहीं था कि ये काले रंग का झगड़ालू निर्दयी सा दिखने वाला व्यक्ति तंत्र मंत्र और देवी माँ का बहुत बड़ा साधक है। जब उसे पता चला कि हम सब मनकेरा जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ मनकेरा गांव चलने के लिए तैयार हो गया। गांव का रास्ता सच में बहुत ही डरावना था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। रास्ता भी बहुत ही दुर्गम था। कहीं कहीं मदमस्त हाथियों का समूह दिखाई देता तो कहीं कुंडलियां मारे बैठे अजगर को देखते। इन सब नज़ारों को देखकर हमारे मन में भी भय उत्पन्न होने लगा था। जब हम गांव मनकेरा पहुंचे तो शाम का वक्त हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा अपने पैर फैलाने लगा था। मनकेरा गांव एक तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था तो दूसरी तरफ दूर तक फैली घाटी थी। इस घाटी में सोना रानी नाम की नदी बह रही थी और इसी नदी के किनारे बसा था मनकेरा चंडी मंदिर। ये मंदिर काफी पुराना था। उसकी निर्माण शैली को देखकर मैं बहुत ही अचंभित हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इस मंदिर को उत्तर मध्य युग में किसी कापालिक शक्ति के उपासक ने अपनी किसी साधना की सिद्धि के लिए इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पाखड़ का पेड़ था जिसकी मोटी मोटी जड़ें मंदिर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल चुकी थीं। ठीक मंदिर के सामने पंचवटी थी जिसमें फूलों के बाग लगे हुए थे, जिसमें कृष्ण जूड़ा के फूल लगे हुए थे। इन वृक्षों के अलावा वहाँ और भी कई नस्ल के वृक्ष लगे थे जिनके ऊपर बैठकर पंछी चहचहा रहे थे। पंचवटी का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। इसके अलावा पर्यावरण में चारों तरफ शांति फैली हुई थी और घोर निःशब्द मंदिर की सीढ़ियां धूल से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई भी इस मंदिर में नहीं आया है। मंदिर की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी। फर्श पर मोटी मोटी धूल मिट्टी की चादर चढ़ी हुई थी। मंदिर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था लेकिन फिर भी हमें साफ दिखाई दे रहा था। इस मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच पंचमुंडी आसन था जिस पर भगवती चंडी की पाषाण प्रतिमा स्थापित थी। बड़ा ही विकराल और भयंकर रूप था देवी का। काफी देर तक मैं बिना पलक झपकाए महामाया की ओर निहारता रहा। तभी काली पद्बुआ ने मुझे बताया कि पहले यहाँ बलि दी जाती थी। अमावस्या की काली रात को बलि के रक्त से महामाया चंडी को नहलाया जाता था और कुमारी कन्याएं पूजा करती थीं। तभी मैंने पूछा कि क्या ये सब अब नहीं होता? तो काली पद्बुआ ने मुझे बताया कि अब बलि तो नहीं दी जाती लेकिन हर काली अमावस्या की रात में पूजा जरूर होती है। गांव में एक सोनिया नाम की लड़की है जो हर अमावस्या की रात को पूजा करती है। हमने दूसरे दिन से ही संतानेश्वरी तंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पद्बुआ ने भी मेरी काफी मदद की थी। उस दिन अमावस्या थी। शाम का अंधेरा अब पूर्ण अंधकार में बदल चुका था। मैं अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर निकलने ही वाला था। तभी अचानक से एक युवती मेरे सामने प्रकट हो गई। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। काली सियाह रंग, पीठ पर बिखरे हुए बाल, यौवन की मादकता से भरी हुई सुगंधित देह, बड़ी बड़ी आंखें। उसकी आंखों में इतना तेज था जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वो लाल रंग का घाघरा और इसी रंग की चोली पहनी हुई थी जिसका भीतर से एक बरसाती नदी की तरह यौवन उफन उफन कर बाहर निकल कर आ रहा था। लेकिन इस सुंदरी को इन सब के बारे में चिंता ही नहीं थी। वह सब कुछ देखती और मुस्कुरा कर रह जाती। मेरा काम खत्म हो गया। अब हम अगले दिन घर लौटने ही वाले थे। तभी हमारे पास पद्बुआ आया और दरवाजे पर तनकर खड़ा हो गया। वो हवा में कुछ सूंघ रहा था। उसने मुझे भीतर की तरफ धकेल कर कहा, तुम यहीं बैठो शर्मा बाबू, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ पद्बुआ ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। उधर दुलारी का व्यवहार भी अचानक से बदल चुका था। वो भी अब बहुत ही अजीब और गरीब बातें कर रही थी।
वो रात में अकेली मेरे पास बैठी रहती और इधर उधर की बातें करती। वो कभी कभी अचानक से बात करते हुए हंसने लगती, जो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। कभी कभी वो मेरे ऊपर ही गिरकर लोटपोट हो जाती और तब मेरा नशा भर जाता उसकी देह से निकलने वाली मादक गंध से, और साथ ही कोमल अंगों के स्पर्श से शहर उठता मेरा तन मन। लेकिन मैं अपने को बराबर काबू में किए रहा और अंत में नींद का बहाना करके सोने के लिए जाने लगा। तब दुलारी बेबस सी उठी और अपनी नशेदार आंखों से मुझे घूरती हुई भीतर चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। भोर के समय मुझे थोड़ी झपकी लगी, तभी अचानक से मेरी आंखें खुल गईं तो देखा दुलारी मुझे झकझोर के उठा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट थी। उस समय मैं उसे देखकर हड़बड़ाकर उठ गया। सुबह होने ही वाली थी और मैंने दुलारी से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। तब दुलारी ने मुझे बताया कि जरा ठाकुर साहब को देखो, उनकी हालत पता नहीं कैसी होती जा रही है। जब मैं ठाकुर साहब के कमरे में गया तो देखा पूरे कमरे में बहुत ही अजीब सी स्मेल फैली हुई थी और एक कोने में सरसों के तेल की जलती हुई बाती और कांपती हुई रोशनी में ठाकुर साहब का चेहरा देखकर कांप उठा। उनका भरा हुआ सुंदर जवान चेहरा सिकुड़कर मुट्ठी भर रह गया। पूरा शरीर सूख चुका था, नाखून भी काले पड़ गए थे। नाड़ी भी देखी, छाती पर हाथ रखकर देखा तो ठाकुर साहब जिंदा थे। हमें ये देखकर सांस में सांस आई। मैंने पूछा कि कब से ऐसी हालत है ठाकुर साहब की, तो दुलारी घबराकर सिर्फ मुझे इतना ही बता सकी कि करीब 2 घंटे पहले जब वो आपके पास से लौटी थी तो ठाकुर साहब गहरी नींद में सोए थे। उनको झकझोर के उठाने पर भी ठाकुर साहब नहीं उठे। उनकी गर्दन एक ओर लटक सी गई थी। दुलारी शंका से कांप उठी। उसने दीपक जलाया। ठाकुर साहब का सिंह चेहरा देखकर उसका दिल धक से रह गया कि किसी तरह दुलारी ने ठाकुर साहब को उठाया और अपने से सटाकर बैठाया। तभी अचानक ठाकुर साहब के मुंह से एक डकार निकली। फिर वो काले रंग की उल्टियां करने लगे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके बाद वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद दौड़कर दुलारी मुझे बुलाने पहुंच गई। तभी मैंने दुलारी से पूछा था कि क्या रात में सोनिया आई थी। दुलारी घबराते हुए बोली, हाँ आई थी। ठाकुर साहब ने उससे मंगला रस लेकर पिया था। दुलारी के ऐसा बताने पर अब मैं समझ चुका था कि ठाकुर साहब पर जरूर कोई तांत्रिक प्रयोग, जादू टोना किया गया है। वो तांत्रिक प्रयोग सोनिया ने ही किया है। जब ये बात दुलारी को पता चली तो वो रोने लगी। फिर उसने अपने बैग से नोट निकाले और उनको मेरे पैरों में रखकर रोने लगी और बोली, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, जो चाहे वो करो, लेकिन मेरे ठाकुर साहब को पहले की तरह ठीक कर दो। तभी मैंने दुलारी पर चिल्लाते हुए फिर से पूछा कि सच बताओ जो हुआ है। तो मुझे दुलारी ने बताया कि कल रात दुलारी को सोनिया ने एक दवा दी थी और कहा था कि इस दवा को पीने के बाद आदमी में रीछ के जैसी ताकत आ जाती है और वो एक तो क्या, एक से कई ज्यादा औरतों को संतानवती बना सकता है। सोनिया ने ये भी बताया कि इस दवा का निर्माण करने के बाद उसने कबीले की पुजारियों ने इस दवा को किसी विशेष मंत्रों से शोध करके उसे 1 साल तक शमशान में दबाकर तांत्रिक क्रियाओं से जगाया है। इस बात को सुनकर मेरे खून में सनसनी दौड़ पड़ी और मैंने पूछा फिर क्या हुआ। दवा उसने खुद ही ठाकुर साहब को खिलाई थी। उसके बाद वो और ठाकुर साहब बातचीत कर रहे थे। जब मैंने ये सब सुना तो मैं कमरे में से बाहर निकल कर आया और जंगली लोगों से मिलने जाने लगा। मैं इस एरिया से बहुत अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए मुझे ऐसी बहुत सी घटनाओं की जानकारी थी। ठाकुर साहब जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सानिया ने ये काम किसी विशेष इच्छा पूर्ति के कारण ही किया है। अपने अनुभवों के कारण मुझे इस बात का पक्का विश्वास था।
लेकिन उस समय मैंने इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि सोनिया का रूप इतना भयानक होगा। इस पूरे एरिया में औरतों द्वारा तंत्र मंत्र करके पुरुषों को अपने काबू में करने की अनेकों ऐसी कहानियां फेमस हैं, लेकिन ठाकुर साहब जैसे अधेड़ व्यक्ति के प्रति सोनिया जैसी उग्र जवान युवती को इतना आकर्षित करेगी, ये बात सोचने में ही बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन संयोग की बात ही कहिए कि घंटे तक भाग दौड़ करने के बाद मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं सोनिया को चारों तरफ ढूंढ रहा था। उसे ढूंढने के लिए झाड़ झड़कार भरे कटीले रास्तों पर भी गया। इस रास्तों पर सोनिया को ढूंढते ढूंढते मेरा सारा शरीर कांटों से छिल गया और मेरे सारे कपड़े भी फट गए। सोनिया को ढूंढते ढूंढते इतना दूर निकल गया कि मैं वापसी के रास्ते को भी भूल गया। रास्ता भटकने के बाद मैं नदी की तलाश करने लगा। सोचा अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं नदी के किनारे किनारे चलते हुए मनकेरा गांव पहुंच ही जाऊंगा। तभी अचानक दूर जलने के बाद मुझे नदी दिखाई दी। सोना रानी के सोने जैसे जल को देखकर मेरी सांस में सांस आई। मैं नदी के पास गया। वहां मैंने हाथ पैर धोने के बाद नदी का पानी पिया और इसके बाद मैं धीरे धीरे मनकेरा की तरफ बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद मुझे चंडी मंदिर दिखाई देने लगा। मैंने सोचा कि शायद सोनिया इस मंदिर में ही हो और मेरा ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो देखा कि सोनिया दोनों हाथ जोड़े पालती मारे पंचमुखी आसन पर माँ चंडी की प्रतिमा के सामने बैठी हुई है। जब सोनिया को मैंने आवाज दी तो सोनिया ने मेरी आवाज को सुनकर अपनी आंखें खोली और घूमकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब गुड़हल के फूल की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव दिख रहा था। मुझे ये पहले वाली सोनिया नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सोनिया के शरीर में कोई और ही है। फिर मैं गिड़गिड़ाते हुए उससे बोला कि मैं भोर के समय से तुमको चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ। तू मेरे साथ चल, अभी चल। तू आया ही बहुत देर से है। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ठाकुर की हालत कैसी है? हड़बड़ाकर बोला। ठाकुर की हालत अब बहुत खराब है। इसके बाद सोनिया गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था और वहीं भौचक्का सा खड़ा था। मैंने कहा कि सोनिया तू मेरे साथ चल और ठाकुर साहब को ठीक कर दे। तू जो कहेगी वो मैं करूँगा, जो मांगेगी वो मैं दूंगा। तो सोनिया मेरी बात सुनकर खड़ी हो गई और बोली, सच? जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा? वो मेरे पास आ गई और अपनी बाहों को मेरे कंधों में डालकर बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगी। अब मैं समझ चुका था कि सोनिया के मन में क्या चल रहा है। क्या इसीलिए सोनिया ने मुझे कसम खिलाई थी कि माँ चंडी की? अब शाम का समय हो चुका था। आकाश में सूरज भी अब पश्चिम की दिशा में अस्त होने ही वाला था। आसमान में बादल छाने लगे थे और वातावरण में अजीब सी मादकता छा गई थी और सोनिया ने मुझे अपने आगोश में पूरी तरह से समेट लिया था। मैं उसके कामुक बदन से मुक्त होने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब हर बार असफल ही साबित हुआ। उसके शरीर से निकलने वाली अजीब सी गंध से मेरा मन बहुत ही उत्तेजित होने लगा और जो होना था वो हुआ। होश आया तो देखा कि अब रात हो चुकी है। सोनिया जो चाहती थी वो शायद अब उसे मिल चुका है और फिर मेरे साथ चल पड़ी। मगर थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक धमक कर खड़ी हो गई। मैं उससे कुछ कहता इससे पहले ही वो उछल पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? तो सोनिया बोली, तू वहाँ कैसे, यहाँ कैसे आया? उसकी छाती तेज सांसों के साथ उठ बैठ रही थी। चेहरा लाल हो गया था। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही सोनिया ने खून का घूंट पीकर बोल पड़ी, मुझसे धोखा करता है, उसे बुलाकर लाया है तो ले भुगत, उसे भी मैं भुगत लूंगी। जाकर देख, मर गया वो। जा, अब मर गया है वो। मैंने तभी गुस्से में आकर दबोच लिया उस जहरी नागिन को, लेकिन सोनिया मछली की तरह मेरे हाथ से फिसलकर जंगल की तरफ भाग गई। मैं अवाक होकर उसे खड़ा देखता रहा। जब होश आया तो मैं घर की तरफ भागने लगा। जब घर की दहलीज पर पहुंचकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और सारा शरीर सुन्न रह गया।
मेरे सामने ही जमीन पर ठाकुर साहब का शरीर पड़ा था और वहीं दुलारी अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। जैसे ही उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी वैसे ही वो लहराते हुए आई और मुझसे लिपट कर बोली, शर्मा जी जल्दी करो, जिससे पहले वो चुड़ैल लौट कर आए। उसका आदेश सुनकर मैं बहुत घबरा गया, लेकिन तभी मेरे सामने काली पदबुआ आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। काली पदबुआ उस समय मेरे लिए एक देवदूत बनकर आया था। मैं उसे देखता रहा। काली पदबुआ के पुकारने के बाद उसने अपना ध्यान मेरी तरफ से हटा लिया। वो ठाकुर साहब के सबके पास जाता है और अपनी उंगली से उनके मृत शरीर के सभी अंगों को छूता हुआ चारों तरफ बुदबुदाता हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। फिर अचानक उसने चुटकी को सबके बीच में रखा। उसने अपनी चुटकी में कुछ पकड़ रखा था, लेकिन क्या पकड़ रखा था इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूर से देख नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी सी चीज है, मुझे देखने में छड़ी के समान प्रतीत हो रही थी, लंबी सी पतली। उसे पकड़कर पदबुआ ने मुंह में ही बुदबुदाते हुए उसे पकड़कर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा चमचमाता हुआ लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक शक्ति से संघर्ष कर रहा हो। उसकी आंखें लाल पड़ गई थीं और चेहरे पर शोक का भी तेज था। मैं काली पदबुआ को देखकर बहुत डर गया। आखिर उसे अचानक से क्या हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे कि पदबुआ पर कोई भूत सवार हो गया है। उसका भयानक और रौद्र रूप देखकर मैं सच में बहुत ही विचलित हो गया। तभी उसने मुझे क्रोध में अपना सिर झटककर पास आने का इशारा किया। जब मैं पदबुआ के पास पहुंचा तो उसने सबके पास में रखे जल से भरे लोटे को उठाने को कहा। मैंने जब लोटे को देखा तो चकित रह गया, क्योंकि लोटे में हल्दी मिला हुआ पानी भरा हुआ था। लोटे के ऊपर कुछ चावल के दाने चिपके हुए थे। लोटे के अंदर जल में लाल रंग के फूलों की पंखुड़ियां भी तैर रही थीं। इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमय थी लोटे पर हल्दी से बनाई गई आकृति। मैंने इस प्रकार की आकृति वाले कलश का उपयोग ऐसे ही तांत्रिक क्रिया करने वाले अनुष्ठानों में होते हुए देखा है, जो कि किसी प्रेत आत्मा को अपने वश में करने के लिए किसी की बलि देते समय ही किए जाते हैं। तो क्या काली पदबुआ भी ठाकुर साहब की प्रेत आत्मा पर कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था? क्या वो बलि देगा? लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन थी कि मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता था। उस अभिमंत्रित लोटे को उठाते समय जब मेरी नज़र उस आकृति पर पड़ी तो मैं विचलित हो गया कुछ समय के लिए। फिर भी मैं उस लोटे को पकड़कर खड़ा हो गया। मुझे पदबुआ की आंखों में संतोष की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद आंखें फेरकर एक कील को चुटकी में पकड़कर ठाकुर साहब की छाती के बीच में खड़ी करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। अब मुझे समझ आ गया कि वो कील थी जिसे मैं छड़ी समझ रहा था, तांबे की नुकीली कील। और पदबुआ अब काफी जोर जोर से मंत्रों का पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते समय उसका लहजा बहुत ही तीखा और आवेशपूर्ण होता जा रहा था। समय के साथ ही उसका चेहरा कठोर और फूंकार होता जा रहा था। उसके शरीर की नसें फूली जा रही थीं। उसका पूरा शरीर ऐसे इटने लगा जैसे मानो कई सारी अदृश्य शक्तियां पदबुआ के शरीर को चारों तरफ से पकड़कर खींच रही हों। लेकिन वो अंगूठे के नीचे दबी नुकीली कील के जोर पर ही जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। काली पदबुआ का गला फट गया। वह एकदम से एक बड़ी चीख के साथ एक झटके से सबके ऊपर लटक सा गया। मैं खुद भी चीख रोक ना सका और तेजी से धक्का खाकर मैं अपने आप औंधा सा हो गया। छाती जोर से धड़क उठी, आंखें फटी की फटी रह गईं। काली पदबुआ के अंगूठे के नीचे दबी कील ठाकुर साहब के सीने में धस गई थी। इसके साथ ही दूसरी आश्चर्यजनक घटना ये हुई थी कि लोटे का पानी अपने आप छलककर ठीक ठाकुर साहब के मुंह में जा गिरा। ये सब नज़ारा देखकर मेरे दिल की धड़कन थम सी गई कि अचानक लोटा अपने आप टेढ़ा कैसे हो गया और लोटे का पानी ठाकुर साहब के मुंह में गिरकर पेट में समा गया। ये पूरा नज़ारा ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई इंसान प्यास से व्याकुल होकर धार से गिरता हुआ पानी पी रहा हो।
ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तभी अचानक मुझे किसी ने पकड़कर पीछे से खींचकर सीधा खड़ा कर दिया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले काली पदबुआ ने मेरे हाथ में जल्दी से वो खाली लोटा छीनकर ठाकुर साहब के सिर के पास उल्टा करके रख दिया। तब मैं ये देखकर दंग रह गया कि अब सबका मुंह बंद हो चुका है जो पहले खुला हुआ था। तो क्या ठाकुर साहब की आत्मा फिर से उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है? शायद इसका जवाब था कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ठाकुर साहब की आत्मा फिर से उनके शरीर में समाहित हो चुकी है। मैं इस घटना से बहुत ही अचंभित भी हुआ था और डरा भी था। ये घटना मेरे दिल में ऐसी समाहित हो गई थी कि मैं होश में ही नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? इस विषय पर ना तो मैं कुछ समझ ही पा रहा था और ना ही काली पदबुआ से इस बारे में कुछ पूछने का साहस हो पा रहा था। तभी पास ही मुझे मेरे पीछे किसी के सांस लेने का आवाज हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पास में खड़ी दुलारी हाँफ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से में फटी जा रही थीं। वह ठाकुर साहब के सीने में धसी कील को टकटकाती लगाए हुए एकाग्रचित होकर देख रही थी। मैं दुलारे की तरफ असहाय से खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उधर पदबुआ के हाव भाव में एक नया बदलाव आ गया था। थोड़ी देर पहले काली की हालत बहुत ही भयंकर थी, लेकिन अब वो सहज हो चुका था और दुलारी की तरफ देखकर मुझसे बोला कि शर्मा बाबू, बहू रानी का भाग साथ दे रहा है। तभी तो माँ भैरवी ने मुझे समय पर भेज दिया। अब मुझे कुछ आस दिख रही है, मगर अभी संकट टला नहीं है। अब मैं पूरी तरीके से हताश हो चुका था। अब किस चीज की आस? जो होना था वो हो गया। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई है। अब किस चीज की आस बची है? तभी काली पदबुआ बोला कि वो पिशाचनी आज मेरे हाथ से निकल गई। शर्मा बाबू, रोने धोने के चक्कर में मैं चूक गया, नहीं तो उसका क्रियाक्रम भी इस प्रेत के साथ यही कर देता। इसी चालाकी से वो चुड़ैल पिशाचनी ना जाने कितने अभागे अनजान यात्रियों का खून चूस चुकी है। तब मैंने पदबुआ को रोकते हुए बोला, आप कहीं सोनिया के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? तो पदबुआ बोला, हाँ, मैं उसी पिशाचनी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसे तुम कोई भोली भारी लड़की मत समझना। वो डायन है, डायन। आज वो ठाकुर साहब का खून पीकर ही रहती। बहू का सुहाग पूरा नहीं हुआ था, माँ भैरवी की कृपा हो गई। उसके बाद मेरे अनुरोध करने पर काली पदबुआ ने जो मुझे बताया वो इतना भयानक था जिसके बारे में मुझे सोचने पर भी डर लगने लगता है। दुलारी तो डर की वजह से लोक लाज भूलकर मुझसे ही लिपट कर बैठ गई। वो इस तरह कांप रही थी मानो उसे बहुत तेज बुखार हो। काली पदबुआ ने मुझे डरती हुई आवाज में बताया कि सोनिया इस इलाके की सबसे ज्यादा खतरनाक तांत्रिक युवा युवती है और साथ ही अत्यधिक रहस्यमयी भी। वह इस इलाके में काफी समय पहले एक कापालिक साधु सन्यासी के साथ आई थी। वो उस साधु की भैरवी थी। वो कापालिक सन्यासी ही उसका गुरु था। वो कहाँ से आई, कहाँ रहती थी और यहाँ आने से पहले वो क्या करती थी, इस बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। तभी मैंने पदबुआ से पूछा कि ये सब काम करने के पीछे सोनिया का कोई उद्देश्य तो होगा ही। आखिर वो ये सब क्यों करती है? अब हम सबको ये सब तो पता चल गया कि सोनिया एक खतरनाक तांत्रिक पिशाचनी है। वो हर साल कोई ना कोई विभत्स, खतरनाक और कठोर तांत्रिक अनुष्ठान किया करती है, मगर वो इस वर्ष वह शमशान की पाताल पिशाचनी को सिद्ध करने वाली है। इसके लिए वो अभी तक 11 पुरुषों की बलि दे चुकी है और वो अब 12वीं बलि देने वाली है उस पाताल पिशाचनी की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और उसने 12वीं नर बलि को देने के लिए ही उसने ठाकुर साहब को अपना शिकार बनाया है। तभी मैंने डरते हुए काली पदबुआ से पूछा कि क्या ये डायन अपनी सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है? हाँ, ठीक प्रश्न किया आपने।
काली पदबुआ मेरी ओर देखते हुए बोला, लोग कहते हैं कि मन चाहे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उसकी साधना शक्ति और ज्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन ये पापिन जिस भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो मैंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पदबुआ ने बोला कि वो व्यक्ति जिसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हों वो मिलन करने के बाद चाहे जितनी भी दूर चला जाए, ये डायन अपनी शारीरिक वासना के माध्यम से तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है और अपनी वासना को पूरा करने के बाद फिर से अपने उसी रूप में वापस लौट आती है और उसे इस काम को करने से कोई रोक भी नहीं सकता और धीरे धीरे वह व्यक्ति कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर तक काली पदबुआ चुप खड़ा रहा, फिर बोला, जब वो पिछली रात तुमसे मिलकर वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में सोनिया को एक हाथ में शराब, मुर्गा, फूल माला लेकर शमशान की ओर जाते हुए देखा। उसे देखने के बाद मैंने उसका पीछा किया। वो आधी रात तक शमशान में बैठकर ना जाने कौन कौन सी दुनिया भर के जादू टोना करती रही और अपनी तांत्रिक शक्तियों को जगाती रही। मैंने खुद साक्षात पाताल पिशाचिनी को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उस रात मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया था कि सोनिया के आह्वान पर वो पिशाचिनी भी आई थी। सोनिया आज की रात उस पाताल पिशाचिनी को भरपेट पुरुष का रक्त पिलाने का वचन देकर संतुष्ट करने में सफल हो गई थी। काली पदबुआ ने बताया था कि सोनिया किसी न किसी तरह ठाकुर साहब के सब को अपने अधिकार में कर लेती और इस सब को ले जाकर आधी रात के समय पाताल पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए इसका खून पिलाती। मैंने फिर शंका से भरा एक सवाल किया कि मृत शरीर में खून कहाँ से आया। मेरी बात सुनकर पदबुआ हंसने लगा और बोला कि सच पूछिए तो शर्मा बाबू, ठाकुर साहब मरे ही नहीं थे। उस समय सिर्फ उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल गई थी और चारों तरफ चक्कर काट रही थी, मगर वो वातावरण में जा नहीं पा रही थी क्योंकि सोनिया ने चारों तरफ अपनी तंत्र साधना से चौकी बांधकर ऐसी योजना बना रखी थी कि आत्मा कहीं जाने के बजाय यहीं पर मंडराती रहे। जब सोनिया मृत शरीर का पाताल पिशाचिनी को खून पिला देगी तो उसके बाद आत्मा खुद ब खुद इस वातावरण से बाहर चली जाएगी। काली पदबुआ ने आगे बताया कि मुझे भरोसा है कि मैंने जो प्रेतात्मा को बंधित किया है उसे छुटकारा दिलाने की काबिलियत सोनिया में नहीं है। फिर भी उस डायन का कोई भरोसा नहीं। आज उसकी जान के साथ साथ मेरी जान की भी बाजी है। आज रात वो पाताल पिशाचिनी को ठाकुर साहब को खून पिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के साथ ही अपनी पूरी जान लड़ा देगी, नहीं तो स्वयं उसका ही नाश हो जाएगा। उसको किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा मुझे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कैसे काली पदबुआ उस पिशाचिनी को ठाकुर साहब का खून पीने से रोक पाएगा। उधर दुलारी तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। काली पदबुआ एक बड़े से थैले में तंत्र साधना में प्रयोग होने वाली सभी सामग्री लेकर आ गया था, मगर जल्दबाजी के चक्कर में एक कच्चे धागे को लाना भूल गया था। उसने मुझसे कच्चा धागा लाने के लिए कहा क्योंकि वो सबके पास से हटना नहीं चाह रहा था। बाजार हमारे डेरे से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और रास्ता भी बहुत ही सुनसान बीहड़ था, लेकिन मैं दुलारी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। इसीलिए मैं बिना देरी किए हुए बाजार की ओर चल पड़ा और कच्चा धागा लेकर वापस आ गया। सबके पास पड़े आसन पर बैठे बैठे ही पदबुआ ने मेरी तरफ बिना देखे मेरी तरफ कच्चा धागा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैंने कच्चा धागा ठाकुर साहब के हाथ पर रख दिया। पदबुआ ने कच्चे धागे को जल से अभिमंत्रित किया, उसे धूप दिखलाया और इसे ठाकुर साहब के पैर पर डाल दिया और इसके बाद पदबुआ ने आसन पर से उठते हुए बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा कि आप बहुत ही जल्दी आ गए शर्मा बाबू। अब अगर माँ चंडी की कृपा रही तो मैं अवश्य ही विजय होऊंगा। लेकिन वो चुड़ैल अब शमशान में पहुंच चुकी है। वो आज अपनी पूरी ताकत लगा देगी।
मैं भी आज उसका जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला होकर रहेगा, या तो मैं रहूँगा या वो। जय माँ चंडी। ये क्या माँ, तेरी क्या इच्छा है? काली पद बुआ की बात बीच में ही टूट गई और वो झुककर लोटे के अंदर देखने लगा। मैं भी कौतूहलवश झुक गया। कितना विचित्र दृश्य था। हल्दी द्वारा बनी उस आकृति की रेखाएं अचानक से काली पड़ गईं, फिर धीरे धीरे धुंधली होती चली गईं, फिर धीरे धीरे लाल हो गईं। इसके बाद बदरंग होते होते अचानक से मिट गईं और दूसरे लोटे की भी आकृति गायब हो गई थी। काली पद बुआ गुस्से में चीखने और चिल्लाने लगा, चुड़ैल, मक्कार, हरामजादी, तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तेरा नाश ही लिखा है मेरे हाथों से। उसके बाद काली पद बुआ दुलारी से कहता है कि चलो उठो, तैयार हो जाओ, चूकना मत। तुम्हारे पति के प्राणों के साथ साथ हमारे प्राण भी दांव पर लगे हैं। दुलारी धीरे धीरे आंगन में गई और हाथ में काले रंग का मुर्गा लेकर वापस लौटी। वो मुर्गा फड़फड़ा रहा था। काली पद बुआ ने सबके चारों तरफ एक अज्ञात तांत्रिक चक्र को बनाया। इस चक्र को बनाने के लिए उसने रोली और हल्दी का इस्तेमाल किया। दुलारी को मुर्गा पकड़कर चक्र के बीचों बीच बैठा दिया। दुलारी के बाईं ओर वो स्वयं बैठ गया, दाईं ओर मुझे बैठा दिया। फिर वो हवन सामग्री थाली से उठाकर अग्नि में डालने लगा। थोड़ी ही देर में हवन कुंड से लाल लाल लपटें धधक कर उठने लगी। संपूर्ण वातावरण में चारों तरफ हवन की गंध से भर गया। अचानक एक चमत्कार उत्पन्न हुआ। हवन कुंड से उठने वाली लपटें ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर जाने लगी। काली पद बुआ का चेहरा गुस्से से भर गया और देखते ही देखते हवन में उठ रही आग की लपटें सिकुड़कर बिल्कुल विलुप्त हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें किसी ने चूस लिया है और पूरा का पूरा कुंड आग की जगह धुएं से भर गया। मेरा दिमाग एकदम से चकरा गया। दुर्गंध ही दुर्गंध। खुशबू की जगह कुंड से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी जैसे मानो कोई लाश जल रही हो। ये सब देखकर पद बुआ चीखते हुए बोला कि संभल जाओ बहू, वो आ रही है, मसान लेकर आ रही है। इसके साथ ही तुरंत काली पद बुआ ने मुर्गे को दबोचा और छुरी पकड़कर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तू खून की प्यासी है तो ये ले पी ले खून। मुर्गे की गर्दन पर छुरी चलते ही खून का फुहारा निकला और ठाकुर साहब का शव पूरा खून से भीग गया और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा काली पद बुआ। साथ ही फड़फड़ाते हुए मुर्गे को उसने कुंड में डाल दिया। ऊंची ऊंची आग की लपटें फिर से उठने लगी और सुगंधित खुशबू से वातावरण एक बार फिर से जगवाने लगा। काली पद बुआ के चेहरे पर विजय की हंसी और उल्लास झलक उठा, लेकिन ये खुशी के क्षण बस कुछ ही पल तक रहे। अचानक शमशान का वातावरण फिर से छा गया। फिर अचानक वातावरण में भयानक चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि शमशान व्यापी इस निःशब्द सन्नाटे में जैसा हजारों भूत प्रेतों का हाहाकार गूंज रहा हो। दूसरे ही क्षण ऐसा लग रहा था जैसे कि आंधी आ रही है। घर के दरवाजे और खिड़कियां एक बार फिर से भड़बड़ा उठे। उस प्रलयकाली तूफान के साथ अचानक से सोनिया वहां आ गई और किसी पिशाचिनी चुड़ैल की तरह हंसते हुए अंदर चली गई। अंदर आकर वो रुकी नहीं, वो प्रचंड वेग से नाचने कूदने लगी। लाश की परिक्रमा करते हुए वो इतनी तेजी से नाच रही थी, उसके अंगों को देख पाना असंभव सा हो गया था। पद बुआ असहाय सा खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो नाचती नाचती हुई ठाकुर साहब के शव के पास आ गई और उनके सीने में जो कील पद बुआ ने घुसाई थी उसने वो कील ठाकुर के सीने से निकाल कर हवन कुंड में फेंक दी और जोर से हंसने लगी। इसी के साथ उसने अपने पैर से सबको बहुत तेजी से ठोकर मारी। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य मेरे सामने आया, मेरा खून समा गया। ठाकुर साहब की लाश ऐसी हिली, कांपी और अचानक से तड़प कर खड़ी हो गई और सोनिया फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी और तेज आवाज में ना जाने क्या गा रही थी। नाचते हुए सोनिया का चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो नाचती हुई पत्थर की तरह खड़े
ठाकुर साहब की तरफ झपटी, तभी अचानक उसे एक तेज बिजली का झटका सा लगा और बहुत तेज जमीन पर गिरकर झटपटाने लगी। वह धरती पर लटपटाते हुए अपने ही हाथों से अपने अंगों को खरोंचने लगी। बड़ा ही खतरनाक लम्हा था वो, ऐसा लम्हा जहाँ पत्थर की तरह बैठा हुआ मेरा शरीर अचानक से उछल पड़ा ये सब देखकर। और देखते ही देखते सोनिया का सुंदर शरीर घाव से भर गया। अंत में उसके मुंह से भयानक और दर्द भरी चीख निकली। उसी के साथ अचानक वो निर्जीव होकर धरती पर ही फिर से गिर पड़ी। इतना भयानक था ये दृश्य जिसे देखकर रूह तक कांपने लग जाए। ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया को लाखों पंजों ने नोचा खरोंचा था। उसकी शरीर पर मांस के पिंड भर रह गए थे। उसके शरीर से हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने इतना भयंकर और दिल को दहला देने वाला तांत्रिक अनुष्ठान मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस समय मेरा रोम रोम कांप रहा था और ठाकुर साहब अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इसके बाद वहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि काली पदबुआ ने हमें घोर के समय ही एक बैलगाड़ी में बैठाकर वहाँ से विदा कर दिया था। वो स्वयं हमें विदा करने गांव के बाहर तक आया। गले मिलकर विदा होते समय काली पदबुआ के उपकार की बातें कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुलारी भी अब काफी भावुक हो चुकी थी। चलते समय उसने दुलारी को पास बुलाकर कठोरता से मना किया कि ठाकुर साहब को इन तमाम बातों और घटनाओं के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस घटना के 3 साल बाद एक आवश्यक कार्य से मुझे ठाकुर साहब के गांव जाना पड़ा। तब उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो दुलारी ने 2-2.5 साल के एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को लाकर मेरी गोद में डाल दिया। मैंने पूछा कि ये कौन है। उस बच्चे की तरफ ताकते हुए दुलारी ने जवाब दिया, आप पहचानो। उसके माथे के ऊपर एक अंगूठे के निशान के बराबर भूरा धब्बा था। मैं आंखें फैलाकर दुलारी की तरफ ताकने लगा। दुलारी शर्मा गई और अपना सिर झुकाकर कहने लगी कि संतान के लिए आपका अनुष्ठान सफल रहा। आज इस घटना को घटित हुए लगभग 40 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। दुलारी ने अपने बेटे का नाम रखा था काली शंकर। अब काली शंकर की शादी हो चुकी है। अब काली शंकर 2 बच्चों के पिता हैं। इस समय वो कलकत्ता में रहकर व्यापार करते हैं। तो दोस्तों ये थी पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की आसाम में लिखी रक्त पिशाचनी की कहानी। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही मजेदार डरावनी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।